चेस गेम में वीकनेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि हम अपोनेंट की वीकनेस पे कैसे अटैक करें, कैसे वीकनेस को सेव करें, या फिर हम अपोनेंट की वीकनेस को क्रिएट कैसे करें। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को वीकनेस के बारे में ही बताने वाला हूँ। काफी डिटेल में हम लोग बात करेंगे वीकनेस पे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पॉन वीकनेस के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। रुक B3। गाइस यहाँ पर B6 वीकनेस है, तो अपोनेंट यहाँ पर प्ले करेगा नाइट C8, देन रुक B5। गाइस हम लोग फिर से वीकनेस पे अटैक कर रहे हैं। यहाँ पर अपोनेंट को फिर से इस वीकनेस को बचाना पड़ेगा। सो यहाँ पर अपोनेंट ने वीकनेस को बचाने के बजाय हमारी वीकनेस पे अटैक करने की कोशिश करी है, क्योंकि हमारी भी A3 पॉन वीक है। एक्चुअली वीक पॉन कौन सी पॉन होती है मैं पहले भी बता चुका हूँ वीक पॉइंट्स के वीडियो में, तो आप लोग वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। अब यहाँ पर रुक E5 चेक है, इसके बाद में नाइट E6, नाइट क्रॉस E6, डी क्रॉस E6, रुक क्रॉस E6 चेक, किंग F7 एंड गाइस अगेन रुक H6। व्हाट अ ब्रिलियंट मूव। यहाँ पर हम लोग B6 वीकनेस को तो टारगेट कर ही रहे हैं, साथ में हम H7 वीकनेस को भी टारगेट कर रहे हैं। और गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अगर हमने ये B6 वाला और H7 वाला पॉन कैप्चर कर लिया, तो यहाँ पर व्हाइट के पास में तो पास पॉन भी रहेगी और काफी इंपॉर्टेंट एंड गेम एडवांटेज रहेगा। बिशप ओवर नाइट में भी एडवांटेज रहेगा। सो किंग G8, उसके बाद में गाइस यहाँ पर रुक F6। व्हाट अ ब्रिलियंट मूव। F5 पॉन को टारगेट किया, रुक क्रॉस A3 एंड देन बिशप टू H6। गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मूव है। यहाँ पर हम लोग मेट परफॉर्म करने चाह रहे हैं अपोनेंट की, तो उसको इसको तो स्टॉप करनी पड़ेगी। सो उसने यहाँ पर एक इंटरमीडिएट चेक देकर के किंग E2 और उसके बाद में रुक D8 से बचा ली मेट को। लेकिन यहाँ पर गाइस रुक क्रॉस F5, और यहाँ पर अगेन हमने एक और पॉन विन कर लिया अपोनेंट की, जो कि वीक थी। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमने कितनी आसानी से वीक पॉन्स को कैप्चर कर लिया। तो वीक पॉन्स को कैप्चर करना बहुत इजी होता है। सबसे पहले आपको वीकनेस को फिक्स करना है और उसके बाद उस पर अटैक करना है। अगर आप वीकनेस को फिक्स नहीं करते हैं तो वो पॉन मूव करता जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपोनेंट के पॉन के मूवमेंट को प्रिवेंट करना है, रोकना है, और उसके बाद ही फिर आपको उस पर अटैक करना है। तो फिर आपका जो स्ट्रेटेजी है वो आपकी सक्सेसफुल होगी। सो रुक F4, B5 एंड गाइस यहाँ पर H4। ये बी पॉन की टेंशन यहाँ पर व्हाइट को बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि व्हाइट यहाँ पर मेट लगा करके बैठा है और बी पॉन अब पुश नहीं हो पाएगा इससे ज्यादा आगे। और अगर वो पुश करने की कोशिश भी करता है तो यहाँ पे नाकाम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा किंग जो है ये इस पॉन के सामने बहुत इजीली आ जाएगा। सो दैट्स वाई। सो नाइट C4, देन H5, देन रुक B8, उसके बाद में किंग D3। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि हम लोग किंग लेकर के आ जाएंगे। नाइट E5 चेक एंड देन किंग टू D4। अटैक करते हुए हम लोग किंग को पास में ला रहे हैं गाइस। नाइट D7 एंड देन किंग टू C3। व्हाट अ ब्रिलियंट मूव। यहाँ पर B4 चेक, किंग B2। ये बहुत अच्छी मूव है गाइस। यहाँ पर B3 स्क्वायर पे आने से हमारी प्रॉब्लम क्या हो रही थी, हमको नाइट C5 का चेक लग रहा था, उससे हमारे लिए थोड़ी सी डिफिकल्टीज और बढ़ती। तो यहाँ पर हमने इसको स्टॉप कर दिया, हम डायरेक्ट किंग B2 आ गए, हमने अपोनेंट के टेम्पो नहीं दिया। सो रुक B6 एंड देन रुक टू G4 चेक, किंग टू F7, रुक टू G7 चेक, किंग टू E6, रुक क्रॉस H7, रुक B5 एंड देन बिशप टू G7। गाइस यहाँ पर अपोनेंट ने हमारी H5 पॉन को अटैक किया, हमने उसको बचा लिया, और प्लस हमने बिशप G7 खेल के यहाँ तक के स्क्वायर्स को कंट्रोल कर लिया। सो काफी इंपॉर्टेंट मूव्स हैं गाइस ये। B3 एंड देन बिशप टू D4। यहाँ पे गाइस हमने नाइट को स्टॉप किया, और यहाँ पे अपोनेंट ने रुक D5 खेला, तो हमने बिशप C3 खेल दिया। अब बिशप C3 में क्या हुआ, एक्चुअली हमने रुक D2 का स्क्वायर रोक दिया चेक वाला, और अब हम पॉन को कैप्चर भी कर रहे हैं। सो अपोनेंट ने यहाँ पर खेला रुक टू B5, बचाया पॉन को। एक्चुअली वो नाइट टू C5 से क्यों नहीं बचा रहा है, ये हमारा क्वेश्चन होना चाहिए। सो वो इसलिए नहीं बचा रहा है क्योंकि वो रुक का तो चेक दे ही नहीं पा रहा है। तो अगर नाइट कभी भी वो कहीं हटाता है, फॉर एग्जाम्पल नाइट A4 चेक वगैरह, बाद में जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर इस रुक को यहाँ रख लिया, सो अगर वो यहाँ पर बचाता है, देन कैप्चर कर लिया हमने इसको, उसके बाद उसने इसको कैप्चर कर लिया, देन हमने इसको कैप्चर कर लिया, तो ये तो पोजीशन व्हाइट के लिए सिंपल विन हो गई ना। इस पोजीशन को तो कोई रोक ही नहीं सकता विन होने से। तो चलिए अब हम लोग रुक B5 वाली पोजीशन पे आ जाते हैं। रुक B5 पे हमने खेला रुक इनटू D7। व्हाट अ ब्रिलियंट मूव। यहाँ पर हमने अपना रुक सेक्रीफाइस कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारे जो पॉन्स है वो काफी स्ट्रांग हो चुके हैं यहाँ पर, तो हमारे पास पॉन्स यहाँ पर प्रमोट होंगे। G4, किंग E6, H6। अब गाइस यहाँ पर हमने रुक H5 तो ऑलरेडी रोक रखा है, तो यहाँ पर H7 H8 से ये कोई नहीं बन रहा है, और बिशप इसको लॉन्ग रेंज तक सपोर्ट कर रहा है। सो अब अपोनेंट को पीछे ही जाना पड़ रहा है। रुक B7 एंड देन उसके बाद में गाइस F4। F4 से हमने यहाँ अपोनेंट के सारे स्क्वायर्स को स्टॉप किया, और यहाँ पर अब हम G5 वगैरह भी खेलना चाहते हैं, और F5 करके फिर G5 खेलेंगे, क्योंकि ताकि अपोनेंट के किंग को कोई भी स्क्वायर ना मिले यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल किंग D5 देन बिशप G7। अब यहाँ पर गाइस क्या हो रहा है कि हम लोग H7 की थ्रेड दे रहे हैं और H8 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने
रुक की लाइन को ब्लॉक कर दिया है, रुक के 7th रैंक को ब्लॉक कर दिया। सो किंग C4 एंड देन H7 एंड उसके बाद में गाइस रुक E7 देन H8 इज इक्वल टू क्वीन। उसके बाद में रुक E2 चेक देन किंग टू C1। किंग टू C1 बहुत इंपॉर्टेंट मूव है, यहाँ पर हमने ये भी स्टॉप कर रखा है बिशप से और किंग को भी नहीं आने दे रहे, तो यहाँ पर हम सिंपली अब इस गेम को विन कर लेंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। गाइस ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, इसमें व्हाइट ने प्ले किया है बिशप क्रॉस F6, क्वीन क्रॉस F6 एंड देन नाइट क्रॉस D4। ये C6 और F5 की वीकनेस को टारगेट करने के लिए नाइट E5 देन बिशप B3, C4 नाइट को आने से रोका, बिशप D7 एंड उसके बाद में गाइस C1, रुक C1। अब रुक C1 खेलने से क्या हुआ, हमने C फाइल पे कंट्रोल ले लिया और अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है रुक C1। अगर हम रुक C1 पहुंच जाते हैं तो हम आधी बैटल यहीं पे विन कर लेंगे, क्योंकि रुक ऑन द 7th रैंक काफी स्ट्रांग हो जाता है। सो यहाँ पर RA C8 आना फोर्स है, देन क्वीन D2। क्वीन D2 इसलिए करा कि रुक्स को कनेक्ट करना जरूरी था गाइस। यहाँ पर नाइट G6 एंड उसके बाद में रुक D1। अब गाइस यहाँ पर हमने देख लिया एक्चुअली कि कुछ हो नहीं रहा है सी फाइल पे अपोनेंट में भी रुक रख लिया है, तो हमने देखा कि हमारे ऑलरेडी माइनर और मेजर पीसेस सब ने पॉन वगैरह ने मिलके सी फाइल को पूरा डोमिनेट कर रखा है। तो अब हमको कुछ उस सी फाइल से लेना देना है ही नहीं, तो हमने क्या किया, डी फाइल पे D6 वीकनेस को हम लोगों ने टारगेट करना शुरू कर दिया। 95 पे F4 गाइस, अपोनेंट का पीस जब भी सेंट्रलाइज्ड होता है, सेंटर में प्लेस करने की कोशिश करता है, तो उसको वहां से भगाना जरूरी है, क्योंकि अगर वो सेंटर में जितनी देर तक बैठेगा वो उतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा सेंटर का पीस। सो सेंटर के पीस को तुरंत हमको आउट ऑफ द बोर्ड पहुंचाना पड़ता है, आउट ऑफ द सेंटर। सो नाइट C4 पे बिशप इंटू C4 फोर्स मूव है गाइस, क्योंकि नाइट C4 काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है यहाँ पर और हमारा बिशप को भी ब्लॉक कर रहा है, तो वो फिर हमारा बिशप किसी काम का बचेगा नहीं। सो दैट्स व्हाई हम लोगों ने यहाँ पर कैप्चर कर दिया, और अपोनेंट की चूंकि वीकनेस है D6 पे, तो हमारे लिए ज्यादा इजी था। B इंटू C4 पे नाइट E2। ओके, अब यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन आता है हमको कि रुक इंटू C4 क्यों नहीं किया, क्योंकि रुक इंटू C4 पे B3 एंड रुक C7 पे नाइट F3। और गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हम लोग D6 पॉन को इजीली विन कर लेंगे, और D6 पॉन वीक होने के बाद तो A6 भी वीकनेस है और काफी इजीली ये गेम फिर व्हाइट के लिए विन हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई, सो B इंटू C4 पे नाइट E2 का मेन पर्पस ये है कि वो नाइट C3 आकर के और ये नाइट D5 पे कंट्रोल रखना है, और प्लस ये D6 वीकनेस को टारगेट करना है, और प्लस ये B2 पॉन पे अटैक होने से भी बचाना है जबकि रुक B8 वगैरह से अटैक लगे तो। सो दैट्स व्हाई बिशप A4, रुक C1। अब गाइस हमने C4 पॉन को टारगेट करना शुरू कर दिया, D6 एंड C4 दोनों पे अटैक लग रहा है, RF D8 एंड देन नाइट C3। अगेन गाइस हमने D5 करने का मौका नहीं दे रहे हैं हम, और नाइट से हम उस C4 पॉन को ब्लॉक कर रहे हैं प्रॉपरली, और हम D5 पे अटैक भी कर रहे हैं और D6 पे भी अटैक कर रहे हैं, और प्लस हम बिशप पे भी अटैक कर रहे हैं। सो बिशप C6 एंड देन रुक टू D1 गाइस। यहाँ पर अब हम D6 वीकनेस को टारगेट कर रहे हैं। हमारा आइडिया क्या है यहाँ पर, हमारा आइडिया है हम थोड़ी देर बाद जैसे हमारे रुक्स वगैरह यहाँ पर ट्रिपल हो जाते हैं तो हम इस पॉन पे अटैक करेंगे E5 वगैरह करके, जैसे ही एक आध रुक इधर से हटता है। सो H6 एंड देन उसके बाद में क्वीन E3। अब क्वीन E3 से हमारा आइडिया क्या है गाइस, क्वीन E3 से हम लोगों ने यहाँ पर रुक की फाइल से अपनी क्वीन को हटा लिया है और इस E4 पॉन पे डबल प्रोटेक्शन ले लिया है। सो रुक B8, इसके बाद में रुक E2 से हमने अपने पॉन को बचाया, और गाइस यहाँ पर अब हम लोग रुक D2 की प्लानिंग कर रहे हैं, रुक B8 एंड देन रुक टू D4। हाँ, रुक टू D4 खेलने से हमने C4 पॉन पे भी अटैक कर लिया है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर रुक D2 खेल सकते हैं। सो बिशप B7, रुक D2, क्वीन E7 एंड गाइस आप लोग देख सकते हैं क्वीन G3। अब F5 करके हम लोग थर्ड अटैकर लगाने वाले हैं इस D6 पॉन पे, तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग किस तरीके से वीकनेस पे अटैक कर रहे हैं। किंग F8 पे F5, रुक E8 एंड देन रुक इनटू D6। व्हाट अ ब्रिलियंट मूव। क्वीन E5, क्वीन इनटू E5, रुक इनटू E5 एंड देन गाइस रुक टू D4। हमने अपनी E4 पॉन को भी बचाया है यहाँ पर गाइस, और यहाँ पर A6 C4 वीकनेसेस हैं, इनको कैप्चर कर लेने के बाद में व्हाइट ही गेम इजीली विन कर लेगा, क्योंकि C4 और A6 कैप्चर हो जाने के बाद में A और B पास पॉन हो जाएगी। सो A5 देन रुक टू B6, अटैक किया गाइस, टेम्पो गेम किया, बिशप A8, बुक A6, किंग E8 एंड उसके बाद में किंग F2। किंग को सेंट्रलाइज करना जरूरी है एंड गेम में, सेंट्रलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किंग F8, किंग E3, रुक E5 एंड उसके बाद में रुक टू D7, बिशप C6, रुक टू A7। हमने अटैक किया A5 पॉन पे, A4 चल दिया गाइस। यहाँ पर हमने नाइट A4 वाला वेरिएशन नहीं खेला, क्योंकि नाइट A4 वाला वेरिएशन इतना अच्छा नहीं है। नाइट A4, बिशप A4, रुक A4, उसके बाद में C3 टेक्स, तो थोड़ा सा ब्लैक को एक्टिविटी मिल रही है, तो इस टाइप की एक्टिविटी हमको देनी नहीं है अपोनेंट को।
जब भी हम एडवांटेज में होते हैं तो हम जितना कोशिश करें अपोनेंट की एक्टिविटी को ब्लॉक रखे। तो यहाँ पर किंग D4 व्हाइट ने प्ले किया, हमने किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी नहीं देनी है ब्लैक को। अब ब्लैक रुक D8 चेक नहीं लगा सकते क्योंकि C5 रुक हैंगिंग है, तो बिशप E8 खेलने से रुक पे प्रोटेक्शन आ गया है। एंड देन रुक टू B6। अगेन गाइज हमारा आइडिया है रुक B4 और A4 पॉन को कैप्चर करने का। सो H5 देन G4। व्हाट अ ब्रिलियंट मूव गाइज। अगर हम G4 नहीं करते तो अपोनेंट H4 कर देता, तो फिर हमारा ये G2 पॉन ब्लॉक हो जाता। फॉर एग्जाम्पल ये जो पोजीशन थी, यहाँ पर अगर अपोनेंट H4 कर देगा तो हमारा ये G2 वाला पॉन ब्लॉक हो जाएगा, वीकनेस हो जाएगा। सो दैट्स वाई हमने G4 कर दिया। रुक B7, डबल हो गए रुक, रुक C6 एंड देन नाइट D5। व्हाट अ ब्रिलियंट मूव गाइस। यहाँ पे अब आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने किस तरीके से प्रॉपरली सेंट्रलाइज किया अपने पीसेस को। तो मैंने एक सेंट्रलाइजेशन पे ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, तो वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं। उसमें आपको सेंट्रलाइजेशन कैसे करते हैं और सेंट्रलाइजेशन के क्या क्या फायदे होते हैं वो आपको समझ में आएगा। रुक D8 एंड देन गाइस G5। व्हाट अ ब्रिलियंट मूव गाइस। यहाँ पे आइडिया है F6 का। सो रुक D6 एंड देन किंग इनटू C4। रुक C6 चेक, किंग D4 एंड देन गाइस रुक C2 एंड देन किंग E5। व्हाट अ ब्रिलियंट मूव। अब देखिए किंग को यहाँ पर फुली सेंट्रलाइज कर दिया गया है। अब ये चीज बहुत ध्यान में रखना पड़ती है हमको कि हमारे किंग पे कहीं से अटैक ना आए, क्योंकि अगर हमारे किंग पर अटैक आएगा तो एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम ये होगी कि हमारे मीटिंग चांसेस हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि व्हाइट पूरा एक्टिव है। सो रुक टू C4 देन G6। यहाँ पर G6 का इसलिए करा है हमने क्योंकि अब हम यहाँ पर F7 को टारगेट कर रहे हैं। पहले हमारा F6 का प्लान था, अब G6 का प्लान है। आफ्टर F6 चेक, नाइट इनटू F6। व्हाट अ ब्रिलियंट मूव गाइस। अब यहाँ पर हमने नाइट को सैक्रिफाइस कर दिया क्योंकि हमारे जो रुक है वो डबल हो चुके हैं 7th रैंक में, और काफी इंपॉर्टेंट मूव ये थी। नाइट क्रॉस F6, किंग क्रॉस F6, उसके बाद में रुक C6 चेक, किंग G5। एंड गाइस अब आप लोग देख सकते हैं कि मतलब कितना पावरफुल प्ले कर रहा है यहाँ पर व्हाइट। यहाँ पर व्हाइट के पास में 3 कनेक्टेड पासर पॉन्स हैं और प्लस 7th रैंक में रुक्स हैं। तो अब यहाँ पर इस गेम को ब्लैक होल्ड नहीं कर सकता है। ये गेम अब ब्लैक ने रिजाइन कर दिया। एक्चुअली कोशिश भी करता तो कुछ हो नहीं पाता, क्योंकि फॉर एग्जांपल हम लोग रुक H7 खेलते, फिर G7 चेक, किंग H8 और किंग G8 और उसके बाद में रुक H8। फॉर एग्जांपल यहाँ पर व्हाइट ने खेला रुक 2, मतलब फॉर एग्जांपल ब्लैक ने कुछ खेला कि ये वाला पॉन कैप्चर कर लेता हूँ, तो देन रुक H7, फिर ये कैप्चर किया तो G7 चेक, फिर ये, फिर रुक H8 से मीट हो गई। तो इस टाइप की चीजें हो रही थी गाइस। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। गाइस ये जो पोजीशन है ये फ्रॉम ब्लैक साइड है, और इसमें कोई भी अभी वीकनेस दिख नहीं रही थी पोजीशन में, तो हमने वीकनेस क्रिएट कराई है व्हाइट की। और वीकनेस क्रिएट कराने के लिए हमको पॉन के बीच में टेंशन क्रिएट करना पड़ता है और पॉन्स की पोजीशन को चेंज करना पड़ता है। अगर हम पॉन्स की पोजीशन को चेंज कर देते हैं तो डेफिनेटली कोई ना कोई वीकनेस क्रिएट हो जाती है, जैसे कि A4। अब यहाँ पर गाइस A4 का आइडिया ये है कि जैसे ही अपोनेंट B क्रॉस A4 करेगा, वैसे ही यहाँ पर एक तो A4 स्क्वायर वीक हो गया, ठीक है, A3 स्क्वायर वीक हो गया, प्लस C4 स्क्वायर भी वीक है। तो ये हमारे लिए सबसे अच्छी चीज हो गई यहाँ पर। सो नाइट D7 से गाइज हमने क्या ट्राई किया यहाँ पर, नाइट C5, हमको C5 स्क्वायर भी मिल रहा है एक्चुअली। सो नाइट B3 एंड देन बिशप टू F8। अब गाइज यहाँ पर हमने अपोनेंट के नाइट C5 को भी स्टॉप किया और हमारा भी आइडिया कि नाइट C5 B C5 हो जाए। सो A5 पे नाइट इंटू F5, नाइट इंटू F5, रुक इंटू A5। अब आप लोग देख सकते हैं कि वो A4 मूव करने से क्या हुआ, B इंटू A4 से C3 और A2 दोनों पॉन वीक है अब। तो अब इन पे भी टारगेट हो सकता है। फॉर एग्जांपल C4 पे बिशप G7, अभी अपोनेंट ने C4 किया तो हमारे E4 पे E5 पे अटैक आया, तो उसको बचाना जरूरी है गाइस। बिशप F1 पे क्वीन A8। अब गाइस हम इस पॉन को टारगेट कर रहे हैं। सो बिशप C3 4 से गाइस एंड देन रुक A3। आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग कैसे अपनी पोजीशन इंप्रूव करते जा रहे हैं और प्रॉपर प्रेशर लगा रहे हैं वीक पॉन्स के अगेंस्ट। क्वीन B2 पे क्वीन A7, वेरी इंपॉर्टेंट मूव गाइस। यहाँ पर थ्रेट आ रही है रुक क्रॉस C3, क्वीन क्रॉस C3, क्वीन क्रॉस F2 चेक। इस टाइप की कुछ चीजें यहाँ पर ब्लैक सोच रहा है। रुक D2 एंड देन रुक टू A8। और गाइस यहाँ पर अब देख सकते हैं आप लोग कि क्वीन A7 का एक और प्लान ये भी था कि मतलब रुक हम ट्रिपल कर ले, रुक रुक क्वीन और रुक को तीनों को मिलाकर के हम लोग इस फाइल पर ट्रिपल कर लें और हम लोग A2 पॉइंट पर अटैक करें। सो नाइट E1 पे गाइस यहाँ पर ब्लैक ने खेला क्वीन B6। व्हाट अ ब्रिलियंट मूव, क्वीन इंटू B6 एंड नाइट इंटू B6। और आप लोग देख सकते हैं कि C4 पॉइंट पे हम लोग अटैक कर रहे हैं। C5 देन रुक इंटू C3 एंड उसके बाद में C इंटू B6, C इंटू B6। और अब आप लोग देख सकते हैं कि ये जो A2 पॉन है ये वीक है, F2 पॉन है ये वीक है और E4 पॉन भी वीक है। तो ये तीनों पॉन पे अटैक इजीली अब ब्लैक करेगा।
और हाँ, हमारी भी एक वीक पॉन है, लेकिन हमारी वीक पॉन हम डिफेंस कर लेंगे। रुक B2, रुक A3। हम डिफेंस इस तरीके से कर रहे हैं कि हम अपोनेंट की पॉन को कैप्चर कर रहे हैं। सो रुक इनटू B6, रुक इनटू A2, RA B1 एंड रुक क्रॉस F2 चेक। व्हाट अ ब्रिलियंट मूव गाइस, किंग G1 एंड रुक F वाला A2 वापस आ गया, रुक क्रॉस B7 एंड उसके बाद में गाइस रुक A3। अब यहाँ पर हम लोग इस पर अटैक कर रहे हैं। और गाइस आप लोग देख सकते हैं कोई भी रुक यहाँ पर एक्सचेंज करने के लिए नहीं आ सकता क्योंकि बिशप अटैक कर रहा है। सो G4 एंड देन बिशप F6। व्हाट अ ब्रिलियंट मूव गाइस, यहाँ पर आइडिया है बिशप H4 एंड बिशप F2। सो काइंड ऑफ इस टाइप की थ्रेट यहाँ पर दे रहा है अपोनेंट। रुक G3 चेक, बिशप G2 एंड उसके बाद में गाइस रुक A3। उसके बाद में गाइस बिशप टू G5, आइडिया है बिशप टू F4, नाइट C2 एंड देन गाइस रुक C3, किंग G1 एंड बिशप टू C1। व्हाट अ ब्रिलियंट मूव गाइस, यहाँ पर एक अटैक लगाया है यहाँ पर, और ये रुक को जो फाइल में डबल थे उससे हटाया हमने, और यहाँ पर फोर्सफुली गाइस यहाँ पर ये रुक पे, ये रुक जो है कैप्चर हो चुका है एक्चुअल में। जैसे फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर आता है तो ये नाइट कैप्चर हो जाएगा, तो डबल अटैक लग गया गाइस। तो यहाँ पर अब अपोनेंट को रिजाइन करना पड़ेगी, यहाँ पे वो कुछ नहीं कर सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।